हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी ने अपना ईपीएफओ का जो एग्जामिनेशन था एपीएफसी पोस्ट के लिए उसको कल यानी 2 जुलाई 2023 को कंडक्ट कराया। तो उसका जो आंसर की है, स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने जल्दी जल्दी आंसर की दिए हैं तो बहुत सारी गलतियां भी है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पार्ट वाइज आंसर की लाके और एक्यूरेट आंसर की प्रोवाइड करूँ। तो ये अभी मैंने इंग्लिश सेक्शन उठाया हुआ है, तो इंग्लिश सेक्शन 2023 जो एपीएफसी का पेपर था उसका आंसर की मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप अपना इससे आंसर की मैच करा लो और चेक कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं इंग्लिश में। तो ये जो सेट है वो सेट ए मिला है मुझे, तो आप इसका आंसर की अकॉर्डिंगली मिला लीजिए। हो सकता हो कि आपके में क्वेश्चन अगर दूसरा सेट हो तो दूसरे नंबर पे हो। तो अभी आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जम्बल्ड सेंटेंसेस का है। इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि किस सीक्वेंस में अरेंज होंगे। तो इसका आंसर जो है वो निकल के आएगा सी। बिफोर द जज गिवन that he was clearly innocent was incomprehensible his decision to plead guilty। तो इसका आंसर बन जाएगा given that he was clearly innocent his decision to plead guilty बिफोर द जज वॉज इनकम्प्रिहेंसिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन योर स्टेटेड प्रिंसिपल इट इज डिफिकल्ट आर एट ऑड्स विथ योर ग्राउंड रियलिटीज टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि इसका जो आंसर हो रहा है इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच व्हेन योर स्टेटेड प्रिंसिपल आर एट ऑड्स विथ योर ग्राउंड रियलिटीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। आप ऐसे कर सकते हो, इट इज ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट पीपल इन डायर नीड रीच आउट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर असिस्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा हिज वेंकीफुल एंड डायबॉलिकल नेचर were clearly revealed by the expression on his face। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। जो भी बच्चे ने क्वेश्चन इसको सही अटेम्प्ट किया है उसने। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑन मोर देन वन ओकेजन आई हैव विटनेस्ड बिटर फाइट्स बिटवीन टू राइवल टीम्स। तो जैसे जहां भी इस टाइप के स्टेटमेंट आ जाए या तो ये फर्स्ट पे आता है या लास्ट में आता है, तो इसमें एक ही ऑप्शन बन रहा था। तो आप देख सकते हो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नाउ 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है आपको, जो भी इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और जो भी अंडरलाइन सेंटेंस है इनके क्लोजेस्ट मीनिंग तक आपको पहुंचना है। तो जो पहला है, द एसे वाज बैडली रिसर्च्ड एंड कंटेन्ड सेवरल प्लेटिट्यूड्स एंड जनरलाइजेशन। तो प्लेटिट्यूड्स वो चीज होती है जो बहुत ज्यादा ऑफन यूज हो रही हो, बहुत ज्यादा यूज हो गई हो। तो उस चीज के लिए इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑफन यूज्ड एंड अनओरिजिनल आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the judgment of beauty is based on human capacity for disinterested pleasure in the natural world। तो इसमें जो वर्ड है डिसइंटरेस्टेड, यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है कि फ्री ऑफ ऑल सेल्फ इंटरेस्ट, कोई बिना उसका खुद का कोई भी इंटरेस्ट ना हो, कोई मतलब ना हो, कोई मकसद ना हो उसका। ऐसे में इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। बहुत लोगों को इनडिफरेंस लग रहा होगा बट आंसर इसका यूपीएससी की तरफ से बी आना है। The 100-year-old college building was now a derelict state, in a derelict state। तो इसका आंसर बहुत कॉमन वर्ड है derelict, आप इसको न्यूज़पेपर वगैरह में कवर करते रहते होगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नेग्लेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन। ऐसी चीज जिसका यूज नहीं किया जा रहा, वो नेग्लेक्ट किया जा रहा हो और वो बिल्कुल बेकार हालत में पहुंच गई हो, ऐसे को बोलते हैं डेरिलिक्ट स्टेट। जो नाइन्थ क्वेश्चन है, अ सेरेंडिपिशियस एनकाउंटर
with the man on the bus was to have a profound impact on life. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि ये जैसे एक क्वेश्चन इसका आंसर फॉर्चुनेट भी हो सकता है और एक चांस इवेंट, ऐसा इवेंट जो कि कभी कभी होता हो, तो इन दोनों में डाउट है। बट मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो कि मुझे लगता है वो ये होना चाहिए इसमें। 10th क्वेश्चन, notwithstanding our victory today we must be careful to avoid a feeling of complacency। तो ऐसे में जो ये क्वेश्चन है इसमें कॉम्प्लासेंसी का आपको क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। तो कॉम्प्लासेंसी का मतलब ये है कि सेल्फ सेटिस्फाइड, बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसा करना कि आप परफेक्ट हो, इस टाइप का। तो इसका बहुत ही कॉमन वर्ड है स्मग, स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड इसका आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैसेज दिया हुआ था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। पैसेज मिलेट्स के बारे में है और मिलेट्स के रिगार्डिंग आपसे नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप पैसेज एक बार पढ़ सकते हो। द मिलेट प्रोजेक्ट ऑफ द एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन हैड 3 ऑब्जेक्टिव्स। जो भी एम एस स्वामीनाथन का मिलेट प्रोजेक्ट था उसके 3 ऑब्जेक्टिव थे। टू प्रिजर्व क्रॉप डाइवर्सिटी इन लोकल मिलेट वेराइटीज, जो भी क्रॉप डाइवर्सिटी है लोकल मिलेट वेराइटीज को प्रिजर्व करने का। टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, जिससे कि प्रोडक्शन भी बढ़ सके और कंजम्पशन भी बढ़ सके मिलेट्स का। एंड टू इनहेंस फार्म इनकम्स, और उससे रिलेटेड जो फार्म इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी हो सके। द कोली हिल्स ब्लॉक ऑफ ए नमक्कल डिस्ट्रिक्ट, द प्रोजेक्ट एरिया इज अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। तो ऐसे में जो कोली हिल्स की बात हो रही है, कोली हिल्स ब्लॉक नमक्कल डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोजेक्ट एरिया है ये अपने आप में एक अलग ज्योग्राफिक और एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है ईस्टर्न घाट्स का, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा इनकम पुअर शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं। ठीक, तो देयर हैड बीन अ रैपिड डिक्लाइन इन माइनर मिलेट, और जो मिलेट के माइनर मिलेट का कल्टीवेशन था उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखी गई है। एंड अ शिफ्ट इन अ लैंड यूज, और लैंड के यूज में शिफ्ट देखा गया है किस तरफ, प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ, जैसे कि कशावा, पाइनएप्पल, कॉफी, पेपर। जैसे कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने पॉइंट आउट किया कि जो एरिया अंडर न्यूट्रिय सीरियल्स था वो बहुत तेजी से डिक्लाइन किया 1980s के बाद। पहले 41 मिलियन हुआ करता था, 41 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 1980s में था। अभी 2017 एंड 18 में ये नंबर चला गया है 24 मिलियन हेक्टेयर पे। और इसका रीजन क्या है ऐसे शिफ्ट होने का, कि बहुत ज्यादा लो यील्ड है इस माइनर मिलेट्स के कल्टीवेशन में। फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ मिलेट्स, दूसरा रीजन क्या बताया है कि जो जो प्रोसेस है इसका, प्रोसेसिंग का, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और लेबोरियस टास्क है, और ये मोस्टली महिलाएं करती हैं। एडिशनली वेरी लिटिल वॉज मार्केटेड, और ऊपर से इसकी कोई मार्केटिंग नहीं की गई, और बहुत टाइनी शेयर ऑफ ग्रेन को प्रोसेस किया जाता है किसमें, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। तो ऐसे में अब यहाँ तक तो प्रॉब्लम्स गिनाए आर्टिकल में। अब इसमें सॉल्यूशंस की बात कर रहा है नीचे। द प्रोजेक्ट इंटरवेंट इन द 3 एरियाज। अब ये जो प्रोजेक्ट लाया गया है जिससे कि माइनर मिलेट्स के कल्टीवेशन को दोबारा रिवाइव किया जा सके, उसमें 3 फोकस एरियाज रहेंगे। पहला क्या रहेगा कि यील्ड इनहेंसमेंट वाज अटेम्प्टेड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो उसको बढ़ाया जाएगा। कैसे, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेटरी वेराइटल ट्रायल्स फॉर इम्प्रूव्ड सीड्स की क्वालिटी को बढ़ाया जाएगा। एग्रो इकोनॉमिक प्रैक्टिस नई नई ले आएंगी, नई टेक्नोलॉजी लाई जाएंगी। कम्युनिटी सीड बैंक को बनाया जाएगा जिससे कि कंजर्व किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके, रिवाइव किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके किसको, लोकल सीड सिस्टम्स को। जो दूसरा सॉल्यूशन दिया गया है कि कस्टमाइज्ड पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरीज को लाया जाए, जो कि लोकल लोगों के हिसाब से हो, कस्टमाइज्ड मशीन्स हो जिससे कि वो इजीली उनको यूज कर सकें। पल्वेराइजर्स और डीहलर्स को भी लोकली बनाया जाएगा, लोकली लोगों के एडाप्टिव कैपेसिटी के हिसाब से उसको डिजाइन किया जाएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग, छोटे छोटे लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग की व्यवस्था की जाएगी। ऑपरेटेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसको कौन रन करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रन करेंगे, और ये एक गेम चेंजर निकला। द थर्ड मेजर इनिशिएटिव वाज ट्रेनिंग, तीसरा जो मेजर इनिशिएटिव लिया गया वो ट्रेनिंग कराने का। जो कोली हिल्स एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वर्स फेडरेशन था उसको बनाया गया, जिससे कि सारे एक्टिविटीज जो कि ट्रेनिंग से रिलेटेड है या फिर वैल्यू एडिशन से रिलेटेड है उसको देखभाल
कर सके। और जो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स वर ब्रांडेड, जो ऐसे प्रोडक्ट्स को यानी वैल्यू एडिशन की बात कही गई, जैसे कि ऊपर बोला गया था कि वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा था, तो अभी रेडी टू कुक प्रोडक्ट मिलेट्स की मदद से बनाया गया और ब्रांडिंग की गई उसकी कोली हिल्स नेचुरल फूड्स के लेबल के अंडर में। मार्केट लिंक्स इस्टेब्लिश, मार्केट के लिंक बनाए गए इनके लिए। नेट रिटर्न्स फ्रॉम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वर 5 to 10 टाइम्स हायर देन दोज फ्रॉम ग्रेन्स। जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो नेट रिटर्न होता है वो 5 से 10 गुना ज़्यादा होता है देन नॉर्मल सिर्फ अगर ग्रेन विदाउट वैल्यू एडिशन उसको मार्केट में रिलीज किया जाए तो। एड्स, इसका नतीजा क्या निकला कि एड्स जो था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि सीड्स की क्वालिटी अच्छी हो गई, एग्रो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को अपनाया गया, इंटरक्रॉपिंग पैटर्न को अडॉप्ट किया गया। देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन द इनकम फ्रॉम मिलेट फार्मिंग। तो जो अब जो फार्मर्स की कंडीशन बुरी थी मिलेट के से अर्निंग के रिगार्डिंग, वो अब काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट देखी गई। द शिफ्ट फ्रॉम हैंड पाउंडिंग टू द मिलिंग हैज़ रिड्यूस्ड, जो हैंड पाउंड हाथ से जो काम करते थे मिलिंग में वो रिड्यूस हो गया और उसकी वजह से जो महिलाओं की समस्याएं थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई और जो मिलेट कंजम्पशन था वो इनकरेज हुआ। द नंबर ऑफ प्राइवेट मिल्स वर कस्टमाइज्ड डीहलर्स एंड पल्वराइजर्स हैज राइजन। जो बहुत सारे प्राइवेट मिल्स जो कस्टमाइज्ड डीहलर्स के साथ और पल्वराइजर्स को इंट्रोड्यूस किए एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन मार्केटेड, और जो भी उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी थी उसको कृषि विज्ञान केंद्र में जितने हैं तमिलनाडु में सब में मार्केटिंग उसकी की गई। तो ये हमारा पैसेज था। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो व्हाट डज एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स मीन इन द पैसेज। तो इसमें से आप देख सकते हो जैसा कि मैंने पैसेज आपको पूरा पढ़ के उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एरिया मेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग दैट वर्क्स इन टैंडम विद नेचर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर हैज बीन अ रैपिड डिक्लाइन इन माइनर मिलेट कल्टीवेशन। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि ये शिफ्ट देखने को मिली टुवर्ड्स ग्रोइंग मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स। जो 13th क्वेश्चन है इसमें टाइनी शेयर ऑफ ग्रेन वाज प्रोसेस्ड, इसका मतलब पूछा हुआ है। तो इसका मतलब पूरे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद यही एक ज़्यादा क्लियर है कि यही आंसर होगा। एनफ वाज नॉट डन फॉर द मार्केटिंग ऑफ मिलेट एज अ डाइवर्स फूड प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें जो पूछ रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड मैकेनिकल मिलिंग जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे वो गेम चेंजर निकला। तो इसका मतलब पूछा हुआ है कि क्या निकला। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सेट हो रहा है, जो यूज ऑफ इम्प्रूवाइज्ड लोकल मशीन फॉर रिमूविंग हस्क फ्रॉम द मिलेट्स हैज बीन टर्निंग पॉइंट फॉर द मिलेट फार्मिंग। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। जो 15th क्वेश्चन है मिलेट यील्ड हैज इंक्रीज्ड, क्यों बढ़ा, वो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को फॉलो किया गया इसलिए बढ़ा। तो ये भी आंसर आप देख सकते हो। अब जो बाकी के 5 क्वेश्चन थे उसमें था कि हर पोएट्री वॉज नॉट ओनली सक्सीड्स इन ब्रिलियंटरी कैप्चरिंग। तो इसमें देख लो पहले करना क्या है कि ऐसे में जो इटैलिक्स में वर्ड दिए हुए हैं लिखे हुए, इटैलिक्स मतलब इस टाइप में जो थोड़े से कर्व टाइप में बना के लिखे हुए हैं, तो ऐसे वर्ड्स को इटैलिक्स वर्ड बोलते हैं। और जो इटैलिक्स वर्ड में लिखे गए इनको बेस्ट डिस्क्राइब फ्रेज क्या कर रहा है वो बताना है आपको। सिंपल वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे इसमें दे रखा है टू ग्रेट एंड ब्यूटीफुल टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। तो अननोन, प्रोस्क्राइब्ड, इंटेंजिबल ये तो होगा नहीं, इसका आंसर होगा इनएफेबल। इसका मतलब भी होता है कि कोई टू ग्रेट एंड ब्यूटीफुल टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, जिसको शब्दों में बयान ना कर पाना, इतनी कोई खूबसूरत चीज उसको बोलते हैं द इनएफेबल। ठीक है। 17th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इसमें क्वेश्चन पूछा है द पॉवर्टी स्ट्रिकन। तो बहुत सारे लोग इसको नीडी आंसर बताएंगे, कोई चैलेंज्ड बताएगा, लेकिन इसका आंसर है कि इंडिजेंट, क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड की बात कर रहा है और इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बन रहा है इंडिजेंट, जिसका मतलब होता है पॉवर्टी स्ट्रिकन, एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है he was known to make speeches that tended to provoke and ignite passions। ऐसे कोई स्पीच देना जिससे कि प्रोवोक हो जाए लोग या उनके अंदर पैशन इग्नाइट हो जाए, तो किसी बंदे के बारे में ऐसा लिखा गया है। तो इसमें क्लोजेस्ट मीनिंग जो होगा इंसेंडियरी स्पीचेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से जो 19th क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल लोकल इशूज, तो ये कॉमन वर्ड है, पैरोकियल इसका आंसर होगा। ठीक है। When profits began dropping steeply all of a sudden, steeply इसका आंसर देखो, इसमें दो आंसर हो सकते हैं,
यूपीएससी क्या कंसीडर करता है बेस्ट पॉसिबल, तो इसमें इंस्टेंटेनियसली भी लग रहा है और ड्रामेटिकली भी लग रहा है। तो आप अभी यूपीएससी के ऊपर छोड़ते हैं इसको कि क्या आंसर देता है। वैसे मेरे हिसाब से इंस्टेंटेनियसली होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पेपर अभी मैंने सिर्फ इंग्लिश का आंसर डिस्कस किया है, बाकी मैं धीरे धीरे पॉइंट के और अदर जो जीएस है, साइंस है, इन सब के आंसर भी ले आऊँगा। और आप देखो, इंग्लिश का जो पेपर था वो ऐसा आया था कि इजीली डुएबल था। इसमें आप अगर एनीथिंग अबव 15 स्कोर कर रहे हो, दैट वाज अ गुड स्कोर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।